मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। पानी भर रहे युवक को पेट में मारा छुरा, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। लूट की रिपोर्ट को पुलिस बता रही चोरी, किसान मोर्चा में नाराजगी, पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया ज्ञापन। टाइम्स कॉलेज दमोह में आयोजित हुआ रजत जयंती समारोह। सरपंच ने अपने साथियों के साथ घर में घुसकर की मारपीट। दमोह देहात थाने की सागरनाका चौकी अंतर्गत एक छुराबाजी का मामला सामने आया, जिसमें एक युवक के पेट में छुरा मारा गया है। बताया जाता है कि युवक पानी भरने गया था, तभी शराबियों ने उसके पेट में छुरा मार दिया। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घायल के मुताबिक उसका कोई विवाद नहीं था, शराबियों के द्वारा जबरन उसे छुरा मारा गया। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। छोटी छोटी बातों में लेकिन अच्छे आजकल चक्कू चल रहे हैं भयंकर। पानी भरने जा रहे थे, उधर पे मोटर चालू पानी भर रहे थे, माँ से आ रहे थे दारू पी के। तो हमारे छोटे भाई से कुछ बोलने लगे, उनकी सीधी करने लगे। तो हमने इतनी बोली थी, उन्हें कहा आराम से बोलो इज्जत से। इतनी से पीछे से पकड़ के पीछे से मार दिया छुरा। 2-3 जन थे। कौन कौन? छोटू, डालचंद, लोकेंद्र। पहले से कोई बुराई थी आपकी क्या? नहीं। फिर एकदम से मारा? कोई बुराई नहीं थी। एकदम से घटना हुई, क्या कारण? नहीं, पिए थे बस। तो छोटे भाई से बोलने लगे थे, इसलिए बोले थे। क्या नाम है आपका? प्रवीण विश्वकर्मा। कहाँ के हो आप? और जिनने चाकू मारी वो कहाँ गए? वो भी तारखिया के। ये तो बैठे हैं गाँव की। क्या नाम है उनकी? जब ज़्यादा दिक्कत पड़े तो दालचंद सब बना ले आज। कितने लोग थे वो लोग? 3 जन थे। उनके नाम क्या क्या हैं? ठीक है। छोटू, लोकेंद्र, दालचंद। रिपोर्ट हो गई? मैडम आई थी, वो ले गए साना जो कुछ भी है। मैं ब्रजेश कुमार विश्वकर्मा इनका चाचा हूँ, और मैं तो माने दमोह में था। ये आए माने बताई नहीं कि ऐसा ऐसा विवाद हो गया। जानकारी की मैंने तो पता चला कि वो ये पानी भर रहे थे, दूसरे के घर पे जाते हैं बोर में पानी वाले, तलू गठिया नाम से है। तो उनके यहाँ भर रहे थे वो, रास्ता से थोड़ी अंदर है उनका, तो वहाँ पे भर रहे थे सड़क से, हमारे रोड पे आ रहा था पानी। तो ये लोग आए, बता रहा था कि लोकेंद्र है, वो डालचंद है, छोटू है, ये दारू वारू पी के निकले होंगे वहाँ से। और मेरा बच्चा ब्रजेश कुमार विश्वकर्मा जो कि इसके साथ में था, पानी भर रहा था। तो उसके लिए गाली गलौज की, इसने मना किया। मना करने के बाद सड़क अपना पानी फिर भरने लगा, तो पीछे से उन्हें बार करके भाग गया। क्या नाम है इनका? प्रवीण विश्वकर्मा। कहाँ की घटना है? ये 62 तारखेड़ा, ग्राम तारखेड़ा। मैडम, एक चाकू चली है, क्या घटनाक्रम है? 62 तारखेड़ा में प्रार्थी है कमलेश विश्वकर्मा, पानी भर रहा था। तो वहीं गांव के लोकेंद्र ठाकुर, डालचंद ठाकुर आए, बोलने लगे कि बीच सड़क से पानी क्यों भर रहे हो। उसको माँ बहन गंदी गंदी गालियाँ देने लगे। उसने गाली देने से मना किया, तो डालचंद ने चाकू मार दिया उसको कमर पे। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। अड़ाकोटा तहसील अंतर्गत बादीपुरा ग्राम एवं आसपास के क्षेत्र में मोहली वन क्षेत्र में पागल भेड़िए के हमले से लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक सोमवार की रात में पागल भेड़िए ने कई लोगों को हमला करके घायल कर दिया, जिनका इलाज नजदीकी अस्पताल में किया जा रहा है। सभी को वैक्सीन लगवा दी गई है। भेड़िया की तलाश की गई तो वह मृत अवस्था में रोड के किनारे पड़ा हुआ देखा गया। मोहली रेंजर नीरज बिसेन ने बताया कि सूचना मिली थी कि जंगली जानवर के द्वारा लोगों को घायल किया गया है।
लगभग 12 से अधिक लोग घायल हैं जिनका उपचार चल रहा है। प्रशासन के द्वारा उनका खर्चा उठाया जा रहा है। वहीं भेड़िया जो मृत अवस्था में पाया गया है उसका पोस्टमार्टम कराया गया है, प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। दमोह बाईपास पर 2 युवक घायल अवस्था में देखे गए। 108 एम्बुलेंस को इस मामले की जानकारी लगी तो एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, घायलों को जिला अस्पताल लेकर आई जहां उनका उपचार जारी है। घायलों के संबंध में कोई विशेष जानकारी 108 एम्बुलेंस चालक के पास नहीं थी। क्या नाम है सर? आप अपना? हरगोविंद साहू। इनका? चक्रवर्ती। कहाँ से लाए हैं? ये हम लोग को एक इवेंट मिला हुआ था कि जबलपुर नाका बाईपास पर 2 लोग जो हैं मोटरसाइकिल से गिर गए हैं, तो शीघ्रता से हम लोगों ने पहुंचकर उनको अस्पताल शिफ्ट कराया है और उनका इलाज जारी है। क्या नाम है इन लोगों के? एक का नाम प्रभात है जो जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष है, और दूसरा जो है नरेश रजक है, ये निवासी सागर के हैं और उसकी उम्र लगभग 29 वर्ष है। अब क्या है इस पे? इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन हूँ। दमोह जिला अस्पताल में घायलों का उपचार जारी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। नोटा थाना अंतर्गत सरपंच से विवाद करने एक युवक को महंगा पड़ा। युवक के साथ घर में घुसकर सरपंच ने अपने साथियों के साथ मारपीट की। गंभीर स्थिति में डायल 100 के माध्यम से उसे दमोह लाया गया जहां उसका उपचार जारी है। बताया जाता है कि सरपंच से कोई विवाद चल रहा था जिसके बाद युवक के साथ ही मारपीट की गई है। कौन ये सरपंच है, क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं पीड़ित परिवार से। आपका क्या नाम है? हमारा कड़ोरी। जिसको मारा है वो मेरा भाई हल्दी भाई। क्या हो गया? वो खाना खा के सो रहा था तो सरपंच आया, सरपंच के 2 भाई आए और 2 लड़के, तो सरपंच नंगापुर को इकट्ठे होकर मारा। कैसे मारा है? तो लड़कियाँ मारी, जख्मी मारी। कहाँ लगी है? तो पीठ में मारा है, थोड़ी इधर लगा है, पाँव में लगा है। घायल कौन कौन है? कोई अकेला। कोई विवाद था पहले का? विवाद था कुछ? नहीं, विवाद करने का कुछ नहीं। घर पे आके मारा? हाँ, घर पे। कितने जन थे वो? वो 6-7 जन। क्या नाम है? एक का रवि, एक का प्रकाश और चित्तर और संजू और संदीप। नाम बता दो तो सरपंच है। वहाँ के सरपंच है का? हाँ। कौन से गांव के? थाना कौन सा लगता है आपको? देखने लायक होगा संपूर्ण मामले में कब तक और क्या कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। तेज रफ्तार बोलेरो वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मारी है जिसके बाद गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया जहां उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है 3 युवक शादी से लौट रहे थे कि बीच रास्ते में बोलेरो ने टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्ती काफ़ी गंभीर चोटें आई। 108 एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची जिसके बाद निजी वाहन से उन्हें दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। इसलिए हम निमंत्रण करके जा रहे थे मार माता से सीधी बक्सवा, बीच में शराब पीने से में थोड़ी चूक गए, इसलिए बिलेरो में ढल गए, एक्सीडेंट हो गया। बस जी उठा लिया नहीं की जीप से। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मार माता से बक्सवा।
गमोल से मेलवा के पास। कहाँ एक्सीडेंट हुआ? सिंगन के पास है पुल जाकर। कितने लोग घायल हैं? 3। कौन? हम लोग। क्या नाम है? हमारा छोटू लोग। कौन का? प्रताप पप्पू। कहाँ के निवासी हैं? हमारे एक कुसमार के, एक बेर के, एक घोगली। 3 गांव के 3 लोग। किस काम से जा रहे थे? शादी करके यहाँ लौटी, बीच में हो गया। किस वाहन से यहाँ आया? हम गाड़ी से आए थे। 108 नहीं मिली आपको? नहीं मिली। फोन लगाया था कि 1 घंटा बाद कह रहे थे कि नहीं की बिलेरो से ये इधर ले आते। एक्सीडेंट कौन सी गाड़ी से हुआ? बिलेरो से भाई। वो गाड़ी कहाँ है? यहाँ पे है? नहीं यार, पता ही क्या पुलिस रिपोर्ट हो गई थी, पुलिस ने पकड़ ली। पता ही क्या एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई आप लोगों को? बात तो करी थी, लेकिन 1 घंटे बाद बोलते थे सोचिए 1 घंटा लोग क्या मरीज करते जी इधर बैठा लिया। पहले आप वहाँ पे ले गए थे हॉस्पिटल? हाँ, पथरिया हॉस्पिटल पे। वहाँ से वहाँ पे सर ने बोली, डॉक्टर साहब ने कि गाँव ले जा खराबी अस्पताल में। यहाँ संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दफा। टाइम्स कॉलेज दमोह की रजत जयंती वर्षगांठ के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर गीत संगीत के कार्यक्रम के साथ प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। लगातार टाइम्स कॉलेज के द्वारा अपनी सफलता का इतिहास यहां पर बताया गया। काफ़ी लंबा इतिहास है। 25 वर्षों में कॉलेज के द्वारा लगातार तरक्की की गई है। स्टूडेंट न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में रहकर दमोह का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। साथ ही खेल की गतिविधियाँ हों या फिर सांस्कृतिक गतिविधियाँ, अनेक गतिविधि कॉलेज के छात्र छात्राओं के द्वारा दमोह का नाम रोशन किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाई गई है। टाइम्स कॉलेज दमोह के इस कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत तुलसी का पौधा देकर किया, साथ ही उनका सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर टाइम्स कॉलेज स्टाफ के द्वारा यहां पर प्रस्तुतियां दी गई। सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। मेहनत अगर वो करेंगे तो सफलता मिलेगी। है कि शिक्षा का, तो शिक्षा हर आदमी के जीवन में बहुत जरूरी है। लेकिन शिक्षा में अगर उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दी जाती है, हर सब्जेक्ट के बारे में उसको ऐसे बताया जाता है कि उसका जो आत्मसात वो अपने जीवन में कर सकता है, तो निश्चित रूप से वो शिक्षा काफी कामगार होती है। पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का आभार। यहाँ जितने स्टाफ है, कुछ स्टाफ हमारे साथ करीब 14-15 वर्षों से सहयोग कर रहे हैं और कुछ स्टाफ जो शुरू में थे वह किसी न किसी शासकीय सेवा में गए हैं। और सुबह 11 मई की सुबह निरंतर उनके फोन इस बात के लिए आते हैं, सर हम जिस जगह भी हैं लेकिन संस्था को और आपको निरंतर याद करते हैं। और उनके इन शब्द को सुनकर मुझे ये लगता है न सिर्फ मैंने एक संस्था खड़ी की है बल्कि एक यहाँ पर नया परिवार बनाया। और आज कुछ मैं संजोग देख रहा था, इस माइक से और इस मंच से जो बातें निकल के आ रही हैं वह लगभग सत्य भी है, और जो रह गई अधूरी है वह आगे चल के सत्य हो जाएंगे। हमारे स्कूल स्टाफ ने जो एक प्रदर्शन किया, ये दोस्ती, ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, मैं समझता हूँ यह उनका एक अनुभव है। मैं भी कई बार महसूस करता हूँ कि हमारी संस्था का हर एक कर्मचारी हो, शिक्षक हो, चाहे बस चलाने वाला ड्राइवर हो या पेड़ों की देखरेख करने वाला माली हो, वह सब एक परिवार की तरह रहते हैं। महाविद्यालय में 11 मई को
25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। हमारा महाविद्यालय आज दमोह शहर ही नहीं बल्कि अन्य दूसरे राज्यों और शहरों तक विख्यात हो चुका है और ये 25वीं वर्षगांठ में हमारे टीचरों का उतना ही शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और साथ ही आज हमने सभी टीचरों ने मिलकर बहुत उमंगित रूप से तरीके से अपने 25वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट किया हुआ है और हमारी सरकार सहयोग हमेशा मिलता रहता है। आज हमारे कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ हमारे युवा पत्रकार संजय सरवरिया जी और अमित वाजपेयी जी की उपस्थिति रही, गौरवान्वित किया जिन्होंने और ये आज हमारे लिए गौरव का क्षण था जिसके द्वारा आज हम इस महाविद्यालय में हैं और इसी प्रकार से आशा करते हैं हमारा महाविद्यालय दमोह के 3 गुली पर किसान के साथ लूट हुई थी। पुलिस के द्वारा चोरी का मामला दर्ज किया गया था। इससे नाराज भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के द्वारा आज एक शिकायत पत्र सौंपा गया। उचित कार्रवाई की मांग की गई। किसान मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि पुलिस के द्वारा सही कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके चलते मोर्चा के पदाधिकारियों में काफी नाराजगी है और वह पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में अवगत कराने आए थे कि सही कार्रवाई हो। ज्ञापन नहीं है ये हम लोग पत्र सौंपा है एक जांच के लिए माननीय एसपी साहब के लिए। अभी विगत 6 तारीख को दोपहर में 12:30 बजे के आसपास सतगुआ गांव के हमारे किसान हैं चंद्रभान पटेल जी, उनके साथ कुछ अज्ञात लोगों द्वारा लूट की गई थी। तो उसकी जांच के संबंध में हम लोगों ने निवेदन किया है पत्र के माध्यम से कि इसमें एक स्पेशल जांच दल गठित किया जाए। और अकेले चंद्रभान पटेल की बात नहीं है, अभी तक दमोह जिले में 5, 6, 8 लूटें हो चुकी हैं। और दूसरा हमने एसपी साहब से ये निवेदन किया कि सर आप जो हमारे किसानों के साथ लूट हो रही है तो वो मामला दर्ज कर रहे हैं चोरी का। तो मैंने उसमें भी उनसे निवेदन किया कि सर आप जो हमारे किसान के साथ पीड़ित पक्ष है वैसे ही परेशान है और उसके साथ आप कम धारा में हमारे अभियुक्तों का साथ दे रहे हैं। तो ऐसा हम लोगों ने आग्रह किया है और उनसे निवेदन किया कि स्पेशल टीम गठित की जाए और हमारे जितने भी किसानों के साथ जिले में लूट हुई है और अभी ये जो 3 दिन पहले 4 दिन पहले चंद्रभान पटेल सदगुआ वालों के साथ हुई है, इसके पूरे CCTV फुटेज खंगाले जाएँ। कोऑपरेटिव बैंक का भी CCTV फुटेज खंगाला जाए और उसमें सूक्ष्मता से यदि देखा जाए तो निश्चित रूप से आरोपी बहुत जल्दी पकड़ जाएंगे और हमारे पीड़ित पक्ष जो किसान हैं उसके लिए लूट का पैसा वापस मिल जाएगा। इन्हीं सब बातों को लेकर आज एसपी साहब से हम लोगों ने मुलाकात की। हमारे साथ में सतगुआ मंडल के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के भाई महेश पटेल जी और सभी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा और अन्य के हमारे पदाधिकारी और किसान बंधु, हम सभी लोगों ने आग्रह किया है और निवेदन किया है यदि ये 2-3 दिन के अंदर इस पर गंभीरता से कोई बात नहीं होती तो निश्चित रूप से हम अपने उच्च नेताओं के समक्ष यह विषय रखकर भोपाल तक इस विषय को ले जाएंगे और इस पर शीघ्र किसान को राहत दिलवाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी किस चीज़ का मामला दर्ज किया है किसान? अभी जो 6 तारीख को लूट हुई है हमारे किसान की चंद्रभान पटेल के साथ, उसमें उनने FIR में जो धारा लगाई है वह 379 की धारा लगाई है। देखिए आप देखिए 300, ये चोरी की धारा है जबकि उसमें लगनी चाहिए लूट की धारा, क्योंकि उसके साथ लूट हुई है किसान के साथ। दिन दहाड़े लूट हुई, 12:30 बजे वो बीच चौराहे से लूट हुई और वीडियो क्लिपिंग है, सब है। इसके बाद भी वो नहीं कर रहे हैं, चोरी की रिपोर्ट कर रहे हैं। भाई सीधी परिभाषा है लूट की कि कोई छीन के यदि कोई वस्तु ले जाए तो उसमें लूट लगती है। चोरी की परिभाषा है कि वो बिना बताए ले जाए तो लूट लगती है। हमारे किसान दौड़ा है भाई, आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा होगा, सभी हमारे पत्रकार बंधुओं ने, आप सब ने उसको बहुत अच्छा देखा और वीडियो जारी किए। स्पष्ट है वो बात है सब। हमारे किसान को शीघ्र उन लुटेरों को पकड़ा जाए और उनसे हमारे किसान का पैसा वापस लेकर किसान को दिलाया जाए। जब तक हमारे किसानों का पैसा वापस नहीं होगा, चाहे चंद्रभान पटेल जी हो चाहे अन्य किसान हो, उनके पक्ष में हम लोग खड़े रहेंगे और नहीं होगा तो हम इसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी ये केस ले जाएंगे। और मेरा निवेदन है शासन से, प्रशासन के जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं कि अपनी कार्य पद्धति को सुधारें, क्योंकि हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के संस्कारवान कार्यकर्ता हैं, इसलिए हम लोग उसको कोई इशू नहीं बनाना चाहते राजनीतिक, परंतु आप इस पत्र के माध्यम से उनको अवगत जरूर कराना चाहते आगे से इस प्रकार की गलतियां ना हो। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। पटेला नगर में स्वच्छता का लगातार ढिंढोरा पीटा जाता है, जबकि हालात काफी बद से बदतर है। नगर परिषद के द्वारा सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर जो प्रसाधन बनाए गए थे गंदगी से भरे पड़े हैं, साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता। ताज्जुब की बात है कि 10 कदम पर सफाई कर्मियों का कार्यालय है, फिर भी सफाई नहीं होती। दिया तले अंधेरे जैसी कहावत चरितार्थ हो रही है। इससे बीमारियां भी पनप सकती हैं।
पटेरा से बिक्की ताम्रकार के साथ विजय ताम्रकार की रिपोर्ट। फुटेरा कला क्षेत्र के प्रसिद्ध स्थान पीपल वाले हनुमान जी मंदिर के समीप श्री राम 24 अवतार महावीर धाम में भव्य मंदिर निर्माण कार्य होने के बाद 5 दिवसीय धार्मिक आयोजन चल रहा था, जिसका विधिवत समापन हुआ, जिसमें लगभग अंतिम दिन 15,000 से अधिक लोगों के द्वारा शामिल होकर सामूहिक पूजन में जहां अपनी सहभागिता की, वहीं यहां पर भंडारे में भी सम्मिलित हुए। सभी धर्म जाति के लोग यहां पहुंचे। मैनवार, बकायन, अगारा, घोराटा, पेपरिया, मंगोला, कबीरपुर, बरखेड़ा, सरिया सहित दर्जनों गांव के लोग यहां पर पहुंचे। 5 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन पंडित हरिप्रसन्न दास जी सीतानगर छोटे सरकार, फतेहपुर पंडित रघुनाथ दास त्यागी जी, पंडित मृदुल बिहारी महाराज वृंदावन, पंडित दुर्गेश तिवारी बनारस, पंडित राजकुमार उदैनिया आकाशवाणी मानस प्रवक्ता दतिया, पंडित देवी प्रसाद चतुर्वेदी फुटेरा कला सहित सभी की भावभीनी विदाई की गई। कार्यक्रम के अंतिम दिन पथरिया विधायक श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह परिहार भी इस धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हुई। सहयोग की भी उनके द्वारा बात कही गई। लाइव दिखाने क्या था उसे, लाइव दिखाए तो नहीं, कार्यक्रम है। फुटेरा से आफताब खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा थाना अंतर्गत एक पति पत्नी के द्वारा मौत के गले लगा लिया गया 2 वर्ष का मासूम लगातार माता पिता के लिए तड़फ रहा है। शहर वासियों को दोपहर में इस घटना का पता चला। जब दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस को मामले की जानकारी पड़ोसियों के द्वारा दी गई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो देखा पति पत्नी के द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। गड़ाकोटा मुख्य बस स्टैंड के पास रामबाड़ में किराए के मकान में नेपाली परिवार रहता था, जिनके द्वारा फूड मेमोज का स्टार लगाकर अपना परिवार का गुजारा किया जाता था। अचानक न जाने क्या बात हुई कि दोनों के द्वारा मौत को गले लगा लिया। पुलिस के द्वारा मृतक के परिजनों को जानकारी दी गई। जब वे मौके पर पहुंचे तब शवों को नीचे उतारा गया। बच्चे का रो रो कर बुरा हाल है। पोस्टमार्टम हाउस में शवों को रखवाया गया। इस संबंध में थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया। ये गड़ाकोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत रामबाड़ है। इसमें बस स्टैंड के पास केशर साउद करके मोमोज का ठेला लगाते थे स्टैंड पर, और किराए से यहाँ पर कमरा लेके रहते थे अपनी पत्नी और 1.5 वर्षीय बालक के साथ। तो इनके द्वारा जो है पति पत्नी दोनों के द्वारा फांसी लगाने की घटना सामने आई है, जिसमें बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी द्वारा सूचना दी गई थी, जिस पर से पुलिस ने परिजनों को बुलाकर इस पर से प्रथम कार्रवाई कर ली है और इसमें मर्ग कायम करके जांच में ले लिया है। इसमें भी प्रथम दृष्टया जो है पति पत्नी द्वारा फांसी लगाना पाया गया है और इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, कारण क्या सामने आ रहा है? अभी जो हाँ, जैसा कि मोहल्ले वालों ने बताया है कि पति पत्नी की आपस में कल कुछ अनबन हुई थी, जिस पर से संभवतः जो है फांसी लगाकर सुसाइड किया जाना प्रतीत होता है। बाकी अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन शेष है और अभी इसमें जांच की जा रही है। सर, 1.5 साल का बच्चा है, वो अब किसको सपोर्ट किया जाए? 1.5 वर्षीय बालक है। इसके भाई शहडोल से रवाना हो गए हैं मृतक के। वो आएंगे तो पहले उनसे अगर वो ले जाने तैयार हैं तो ठीक है,
नहीं तो फिर इसमें जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मौके पर तहसीलदार कुलदीप पारसर भी मौजूद रहे। गढ़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। शक्तिनगर कॉलोनी में चल रही शिव पुराण की कथा के अंतर्गत शिव पार्वती विवाह काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। कथावाचक पंडित यशवंत जी महाराज श्री वृंदावन धाम के द्वारा कथा भक्तों को सुनाई जा रही है। मुख्य यजमान अभिषेक त्रिपाठी के द्वारा इस कथा का आयोजन किया गया। किस तरह से यहाँ पर उत्साह रहा लोगों में, आइए हम आपको दिखाते हैं। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ ब्राह्मणों ने मंत्र गाए। स्वस्ति इंद्रो संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज। माता पार्वती की जय, भोलेनाथ की जय। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। पानी भर रहे युवक को पेट में मारा छुरा, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। लूट की रिपोर्ट को पुलिस बता रही चोरी, किसान मोर्चा में नाराजगी, पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया ज्ञापन। टाइम्स कॉलेज दमोह में आयोजित हुआ रजत जयंती समारोह। सरपंच ने अपने साथियों के साथ घर में घुसकर की मारपीट। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।